अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कम्युनल वर्क्स में खुश आमदीद। लास्ट वीडियो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड की थी, जिसमें हमने बात की थी कि बेसिकली असल में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पैकेज है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नाउन क्या चीज़ है? बेसिकली इट्स अ वर्ड। ठीक है, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन है, और ये एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, नाम, नामों के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नाम कोई भी हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, नाम पर्सन्स का हो सकता है, नाम थिंग्स का हो सकता है। तो जितने भी वर्ड्स हैं जो शो करें किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी थिंग का नाम, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल आप देख लें, पाकिस्तान इज़ नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है, अली इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, फ़ेन इज़ नेम ऑफ अ थिंग। ठीक है, तो मतलब बेसिकली नाउन is a word which shows name of a person, place or thing। ठीक है, नाउन वो वर्ड है जो किसी पर्सन, किसी जगह या किसी चीज़ का नाम जाहिर करे। अब नाउन के पार्ट्स हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। नाउन के सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स हैं, हमारे पास कॉमन और प्रॉपर नाउन्स हैं, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन्स हैं, और हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो हम इनको वन बाय वन हम देखेंगे कि सिंगुलर प्लूरल नाउन क्या है, कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है। तो इस से आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहिए, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश से रिलेटेड दूसरी चीज़ों को मास्टर करना है, आपने उनके बारे में जानना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स मिलती रहें। तो अब हम आगे जाते हैं। जी, तो अब हमारे पास नाउन का जो पहले टाइप्स जो हैं जिनके बारे में हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, ये क्या है। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन जो है अगर हम देखें तो इट इज़ अ वर्ड, ये भी एक वर्ड है, नाउन का एक टाइप है, जिसको हम यूज़ करते हैं व्हेन समवन इज़ रेफरिंग टू ओनली वन थिंग। जब कोई किसी सिंगल एक चीज़, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो, किसी एक चीज़ की तरफ कोई बंदा इशारा करना चाह रहा है कि वो सिंगुलर हो, वाहिद हो, तो उस के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। और ये प्लूरल नाउन से कैसे डिफ़र करता है, इसका डिफरेंस प्लूरल नाउन से कैसे है? तो इट ओनली डिफर्स इन अ वे दैट इट रेफर्स, सिंगुलर नाउन जो है वो रेफ़र करता है टू ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अगर एग्जांपल्स हम देख लें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि बस, ठीक है, एक बस की तरफ हम, एक थिंग है उस चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। विलेज, किसी एक गांव की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। मैन, किसी एक आदमी की तरफ, अगर पर्सन का एग्जांपल हमने, और प्लेस का एग्जांपल हम विलेज ले सकते हैं, और थिंग का एग्जांपल हम बस ले सकते हैं। मतलब इन तीनों एग्जांपल्स में हम किसी एक बस, किसी एक विलेज, किसी एक मैन की तरफ जो है हम रेफ़र कर रहे हैं। तो ये जो है ऐसे तमाम वर्ड्स को हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। अगर दूसरे साइड पर आ जाएं तो हमारे पास प्लूरल नाउन्स हैं। प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड व्हेन वी आर रेफरिंग टू मोर देन वन प्लेसेस, पर्सन्स और थिंग्स। वो वर्ड्स जिन्हें हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक से ज़्यादा प्लेसेस, पर्सन्स या चीज़ों की तरफ रेफ़र करें, उनकी तरफ इशारा करें। जब हम बात करते हुए जमा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं प्लूरल थिंग्स की तरफ, जब हम जो है इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं, तब हम जो नाउन्स, उनके लिए जो नेम्स हम यूज़ करते हैं उनको हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं। तो उन्हीं एग्जांपल्स को हमने यहाँ पर दूसरे सिंगुलर में जो पढ़ा था, उन्हीं को हमने
यहाँ पर इस साइड पे शिफ्ट कर लिया, बस की जगह बसेस, अगर ज़्यादा बसेस की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, अगर ज़्यादा गांव विलेजेस की तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो विलेज की जगह विलेजेस, और ज़्यादा लोगों की तरफ आदमियों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो मैन की जगह मैन। ठीक है, तो ये सिंपल है, सिंपल सा डिफरेंस है इनमें। अगर समराइज़ करें तो एक चीज़ की तरफ जब हम इशारा करें, एक चीज़, पर्सन, शख्स या प्लेस की तरफ हम इशारा करें तो उसको सिंगुलर नाउन, और एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स की तरफ इशारा करें तो उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। मतलब व्हेन वी आर रेफरिंग टू ओनली अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग, द वर्ड वी यूज़ for that noun is singular noun, and when we refer to more than one things, peoples or persons, then the word we use for them is a plural noun। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है? अच्छा जी, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज़ जनरल, या कॉमन नाम है, आम नाम जिसे हम कहते हैं, या मुश्तरका नाम भी हम इसे कह सकते हैं, या आम नाम हम इसे कह सकते हैं किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग। और यूज़ टू रेफ़र टू थिंग्स जनरली, और उसे हम तब यूज़ करते हैं जब हम चीज़ों की तरफ अमूमी तौर पर इशारा कर रहे हों, मतलब उनके ओवरऑल किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ हम बात ना कर रहे हों। जब हम कॉमनली, मुश्तरका या आम तौर पर किसी चीज़ की तरफ या किसी पर्सन, किसी प्लेस की तरफ इशारा कर रहे हों, तब जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, जो नाउन हम यूज़ करते हैं, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में हमारे पास बॉय है, मतलब ए बंच ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो मतलब लड़के हैं, उसमें स्पेसिफिकली हम उस बंदे का नाम नहीं ले रहे, उस बॉय का नाम नहीं ले रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि भाई बॉय। ठीक है, ये किसी ख़ास बंदे का नाम नहीं है, हम किसी भी बॉय को बॉय कह सकते हैं। ठीक है, सिटी अगर हम ले लें तो किसी भी सिटी को हम सिटी कह सकते हैं। कॉमन नाम है तमाम शहरों के लिए, कॉमन नाम है बॉय तमाम लड़कों के लिए। कार को, कोई भी कार जो है उसको हम उठा के कार कह सकते हैं, कॉमन नाउन है तमाम कार्स के लिए। अब इसका मज़ीद आपको क्लियर इस साइड पे जब हम प्रॉपर पढ़ेंगे तब होगा। देखें, यहाँ प्रॉपर पर हम आते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या है? स्पेसिफिक नेम है किसी प्लेस, पर्सन और थिंग का, किसी चीज़ का, किसी जगह का, किसी शख्स का एक ख़ास नाम होता है, तो उस नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब किसी चीज़, जगह या बंदे के ख़ास नाम के लिए जो नाउन हम यूज़ करते हैं उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम चीज़ों के बारे में, जगहों के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हों, मखसूस किसी शख्स का नाम ले रहे हों, या मखसूस किसी जगह का नाम ले रहे हों, या मखसूस किसी चीज़ का नाम ले रहे हों, तब हम जो नाउन यूज़ करेंगे उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो एग्ज़ाम्पल उन्हीं को हमने यहीं पे शिफ्ट कर लिया है। देखें, अगर किसी पर्सन, अगर एक बॉय है, ठीक है, तो दो तीन हैं बॉयज़, तो उन सब को हम बॉय कह सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक अली होगा तो सबको हम अली नहीं कह सकते। सब के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बॉय, तमाम लड़कों के लिए। लेकिन उसमें से कोई एक स्पेसिफिक लड़का है जिसका नाम क्या है? अली है, वो उसी का नाम है उस ग्रुप में, या उन लड़कों में किसी और का नाम नहीं है, तो वो उस शख्स का मखसूस नाम हो गया, उस बॉय का। अगर सिटीज़ में हम देख लें तो सिटी हमने उस उधर कॉमन नाउन में यूज़ किया था। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम इस्लामाबाद जब हम बोलते हैं तो तमाम सिटीज़ को, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, लाहौर, कराची, उनको हम सिटीज़ बोल सकते हैं, या सबको हम सिटी, कराची को भी हम सिटी बोल सकते हैं, इस्लामाबाद को, पेशावर को भी। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक सिटी का हम नाम ले रहे हैं जो कि है इस्लामाबाद। वो नाम हम जो है कॉमनली किसी भी सिटी के लिए हम नहीं रख सकते। मतलब पेशावर को हम इस्लामाबाद नहीं कह सकते, कराची को हम इस्लामाबाद नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस्लामाबाद जो है ये एक प्रॉपर स्पेसिफिक जगह का नाम है। टोयोटा करोला, ठीक है, ये एक कार का नाम है, स्पेसिफिक कार का नाम हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तमाम डिफरेंट ब्रांड्स हैं कार्स के, और डिफरेंट मॉडल्स हैं हर कार के, हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड हैं कार्स के। तो उन कार्स को हम सबको मिला के कार तो कह सकते हैं, लेकिन टोयोटा कोरोला को हम होंडा सिविक नहीं कह सकते। इसी तरह
जो हैं दूसरे मॉडल्स जो हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, उनके नाम हम किसी स्पेसिफिक दूसरे कंपनी के नाम के लिए नहीं रख सकते। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब आगे जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कंक्रीट नाउन क्या है। कंक्रीट नाउन टाइप ऑफ नाउन रेफरिंग टू प्लेसेस, पीपल और थिंग्स दैट फिजिकली एग्जिस्ट। उन चीज़ों, उन जगहों, उन अशख़ास, उन लोगों को रेफ़र करता है ये नाउन जो कि फ़िज़िकली, जो कि टेंजिबल होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। उनके लिए जो वर्ड, जो नाउन यूज़ होता है उन चीज़ों के लिए, उसको हम कंक्रीट नाउन कह सकते हैं। तो ऐसे नाउन जिसको हम अपने सेंसेस के ज़रिए जो है एक्सपीरियंस कर सकें, उनको महसूस कर सकें, ऐसे नाउन्स को हम कंक्रीट नाउन बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल, केट हो गया, वाटर हो गया, शुगर। ठीक है, तो मतलब ये सारी जो है, केट ने इज़ नेम ऑफ एन एनिमल। ठीक है, तो उसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। इस तरह वाटर को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। शुगर को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। फ़िज़िकली हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फ़िज़िकली वो एग्ज़िस्ट करती हैं। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन बोलते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो ये उन चीज़ों की तरफ, उन बातों की तरफ इशारा करती हैं जिसमें आइडियाज़ हो, क्वालिटी हो, थॉट्स हो। मतलब वो नाम, जो वो वर्ड्स जो हम आइडियाज़ के लिए, आइडियाज़ के नाम के तौर पर, या क्वालिटी के नाम के तौर पर, या थॉट्स के नाम के तौर पर यूज़ करते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट, मतलब ये इंटेंजिबल हैं। ठीक है, उस तरफ हमने देखा कि कंक्रीट टेंजिबल हैं, और यहाँ पे इंटेंजिबल वो चीज़ जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मोस्टली इंटेंजिबल जो हैं वो होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं कंक्रीट नहीं होती, और उनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, एग्ज़ाम्पल जो है, हेट इज़ अ फीलिंग। ठीक है, लव इज़ अ फीलिंग, जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इस तरह आइडियलिज़म एक जो है थॉट है, ठीक है, उसको भी हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते। तो अगर समराइज़ कर लें तो एब्स्ट्रैक्ट आर टेंजिबल, इंटेंजिबल नाउन्स, और कंक्रीट आर टेंजिबल नाउन्स। अगर इनको हम सिंप्लीफाई कर लें तो टेंजिबल वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इंटेंजिबल वो चीज़ें जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको हम टच या देख नहीं सकते। तो वो तमाम नाम जो, जिनको हम, जो इंटेंजिबल होती हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट, और जो नाम जो कि टेंजिबल हैं उनको हम कंक्रीट बोलते हैं, कंक्रीट नाउन्स बोलते हैं। अच्छा जी, अब लास्ट टाइप है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ये चीज़ों की कलेक्शन है। ठीक है, उनको हम टेकन एज अ होल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, सिर्फ चीज़ नहीं, उसमें पर्सन्स, प्लेसेस, ठीक है, और थिंग्स सारी आती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जनरली थिंग यूज़ किया है। ये तो उनको हम एज ए होल लेते हैं, ग्रुप में लेते हैं, और सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स को ये उसकी तरफ इशारा करती हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स ऑफ पीपल हो सकती हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल हो सकता है। ठीक है, पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है। तो ये नॉर्मली जो है, इनको हम प्लूरल के तौर पर होती तो ये ग्रुप्स में है, लेकिन हम उनको सिंगुलर, उस ग्रुप को हम सिंगुलर के तौर पर पढ़ते हैं, उनको हम प्लूरल के तौर पर ट्रीट नहीं करते। अगरचे कि वो ग्रुप की तरफ रेफ़र करती हैं, इशारा करती हैं, लेकिन हम उन्हें ग्रुप पढ़ते हैं, लेकिन उसको हम प्लूरल नहीं पढ़ते, ग्रुप को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मतलब आर्मी जो है, आर्मी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल। बोल ऑफ राइस इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग। फ्लॉक ऑफ टर्की इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये कलेक्शन जो है वो एनिमल्स का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है, पर्सन्स का भी हो सकता है, प्लेसेस का भी हो सकता है। तो इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो इफ़ वी समराइज, ये लास्ट जो टाइप है, इसको करने के बाद इफ़ वी समराइज व्हाट वी रेड, तो क्या है, नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो इट हैज़ टू टाइप्स, सॉरी सर, 6 टाइप्स। वर्ड की तरफ आते हैं जो कि है कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन वो वर्ड है, वो नाउन है जिसको हम एक ग्रुप के तौर पर उसका नाम रखते हैं, उनको हम एज ए होल लेते हैं, और किसी ग्रुप की सूरत में हम उनके लिए जो नाम रखते हैं, उस नाम को, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं।
तो ये ग्रुप जो हैं वो पीपल्स के भी हो सकते हैं, वो पर्सन्स या एनिमल्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो होते तो ये ग्रुप में हैं, ये चीज़ आप याद रख लें, लेकिन उनको हम प्लूरल ट्रीट नहीं करते, उनको हम सिंगुलर के तौर पर लेते हैं। तो जो भी ग्रुप्स में या कलेक्टिव नाउन्स हैं या ग्रुप्स में एज ए होल पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स के नाम नेम्स को जब हम लेते हैं तो उसको हम प्लूरल ट्रीट नहीं करते, ये अपने जहन में रखना है। उनको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, ठीक है। इवन दो कि वो रेफ़र तो ग्रुप्स की तरफ करते हैं, लेकिन उनको हम प्लूरल कंसिडर नहीं करते। तो एग्जांपल्स में हमारे पास आर्मी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, बाउल ऑफ राइस इज़ अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एंड फ्लॉक ऑफ टर्कीज़ जो हैं ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं। तो ऐसे तमाम नाउन्स जो किसी ग्रुप को रेफ़र करें उनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। अब ये कंप्लीट हमने कर लिया है। नाउ इफ वी समराइज, नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन हैज़ many types which are singular noun, plural noun, abstract noun, concrete noun, collective noun, ठीक है, चुके होंगे। और आज की ये हमारी वीडियो जो है इसको आपने पसंद किया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स और वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।